पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को पूरी दुनिया ने बड़े गौर से देखा, शारीरिक भाषाएं भी पढ़ी, जो बयान दिए गए वो भी ध्यान से सुना। उसमें वो जो कहा गया उसके तो मतलब निकाले ही गए, बहुत कुछ ऐसा भी जो बिटवीन द लाइंस भी पढ़ा गया। अब एक और अहम मुलाकात ट्रंप और जेलेंस्की के बीच। जेलेंस्की ने कहा हम अपनी संप्रभुता से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन उधर तो लग रहा है कि पुतिन से बात करने ट्रंप इस तरीके से गए थे जैसे कोई लेटर ऑफ अथॉरिटी जेलेंस्की की तरफ से दे दी गई हो कि आप चाहे क्रीमिया पर बात कर लीजिएगा, आप चाहे डोनबास को लेकर बात कर लीजिएगा, आप चाहे ज़ेपोरिज़िया को लेकर बात कर लीजिएगा, आप जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। लग ऐसा रहा था, लेकिन क्या ऐसा है नहीं? और अगर ऐसा है नहीं तो आज जब बात होगी जेलेंस्की और ट्रंप की तो उससे क्या निकल कर सामने आ सकता है? इधर पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलने के रिकॉर्ड, झूठ बोलने पर कौवा नहीं, इनको तो लगता है डायनासोर काटेगा, और उसके बाद भी ये शायद झूठ बोलना जारी रखेंगे। ये भी आपको बताऊंगा कि इस बार चीन ने खुले में जो अपने हथियार दिखाए हैं, मंतव्य क्या है, प्रतिशोध। आइए शुरू करते हैं। पहले यह खबर देखिए जो आपके सामने फ्लैश करने जा रहा हूं। ये महत्वपूर्ण खबर जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रंप और जेलेंस्की आपस में मिलने वाले हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। यूक्रेन और रूस की जंग पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये मुलाकात आप जानते हैं इसके बाद हो रही है कि पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिले। दोनों के बीच में जो बातें हैं वो उसमें से बहुत कुछ सार्वजनिक हुआ, बहुत कुछ ऐसा जो दोनों के बीच में है, और दोनों के बीच में जो है वो ट्रंप की और पुतिन की शारीरिक भाषा से समझने की कोशिश की गई। अब जब ट्रंप मिलेंगे जेलेंस्की से तो होने क्या वाला है ये मुलाकात, और उसके पहले ये बयान भी जेलेंस्की का कि अपनी संप्रभुता के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। उधर ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि नहीं ये तो असल में नेटो में शामिल ही नहीं होंगे। तो असल में जो बात जहां से शुरू हुई थी, क्या जेलेंस्की की यूक्रेन की ये गत बनाने के लिए अमेरिका ने ये सब किया था? पुतिन ने क्या कहा होगा और जेलेंस्की का आज का कहा हुआ कितना मायने रखेगा? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा भी मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर, गुड इवनिंग। ये जो चल रहा है मुझे दोनों चीजें समझाइए, जो दिख रहा है, जो कहा जा रहा है, और जो नहीं दिख रहा है बिटवीन द लाइंस है, एक्चुअली क्या चल रहा है सर? दिख ये रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई और ट्रंप ने ये बोला ये मीटिंग 10/10 है। हाँ, ये आया मार्केट में। हाँ। और ये भी आया कि पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थी रिसीव करने की, अगर आपने देखा होगा वो दिखा, पूरे संसार ने देखा, वो ऐसा लग रहा था कि दोनों समकक्ष है। ये बहुत बड़ी बात, बल्कि पुतिन कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और बाद में अगर शारीरिक भाषा देखें तो ट्रंप कहीं बुझे हुए से लग रहे थे और पुतिन पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे थे। इसका मतलब ये लग रहा था ट्रंप इतनी लड़ाई को देख देख के ही टायर्ड लग रहे थे, और पुतिन इतना लड़ने के बाद भी सजग और सतर्क लग रहे थे। और उन दोनों की जो ईस्ट में बात हुई, उनकी गाड़ी में बैठ के गए, और आपने उसमें नोटिस करिए, उसमें पुतिन बैठे हुए थे लेफ्ट हैंड साइड में और ट्रंप बैठे थे राइट हैंड साइड में। मिलिट्री में इसका मीनिंग होता है कि कौन किसको बड़ा मानता है वो लेफ्ट में बैठता है। इसका मतलब पूरा उनको वो दिया गया जो एक सुपर पावर के लीडर को दिया जाता है। तो ये तो दिख रहा था। अब इसके बाद उन्होंने आके कहा 10/10। अब उन्होंने कहा आप लोग आ सकते हैं, और आप ही नहीं आइए, यूरोप के सारे लीडर्स आ जाइए, जिनको आप लाना चाहते हैं लाइए, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे इटली के हों, चाहे यूके के हों, चाहे जर्मनी के हों, चाहे उसला हों, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के सब गए हैं साथ साथ में ये बताने के लिए, एक साथ मिलके। अगर आप झुंड बना के जाते हैं तो आपकी क्या स्थिति है? नहीं तो अब क्या होने वाला ये है कि जेलेंस्की ने ही सबसे ज्यादा मार खाई है, यूक्रेन ही सबसे ज्यादा पिटा है, और अब क्या आज जब टॉकिंग टेबल में दोनों आमने सामने होंगे तो क्या जेलेंस्की को ये बताया जाएगा कि सुनो अब तुमको ये समझौते करने? मेजर जनरल के सिन्हा, देखिए एक स्ट्रेटेजिक जीत है पुतिन की बहुत बड़ी, और रूस की बहुत बड़ी। वॉर तो एक्चुअली अमेरिका लड़ रहा था ऑन बिहाफ, प्रॉक्सी तो उसका था, और अमेरिका में और आपको डोनाल्ड ट्रंप को ये देना पड़ेगा कि उन्होंने समझ लिया कि आप जीत नहीं सकते। तो ही हैज़ कंसीडर्ड दिस। अलास्का में 5 घंटे की मीटिंग थी, 10:50 से लेकर के 3:50 तक जितने भी एक्शन हुए, उनका जो वॉक था, केजी वॉक, मिलना, P2 का केवल ऐसे देख करके आगे बढ़ जाना, बॉम्बर्स जा रहे हैं, जनरली आपका क्या होगा ऐसे देखिएगा, हैरान हो गए, हैरान। एक उधर से कोई बोलता है इंग्लिश में कि यू आर किलिंग, ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, नहीं देखते हैं ट्रंप की तरफ। गाड़ी में जाके इन्होंने एक्सप्लेन किया, गाड़ी में पहले बैठे, वो नहीं था, दोनों की गाड़ियां लगी थी, वहां बैठ जाना, और 7 घंटे की एक मीटिंग थी। उस बैकड्रॉप में आज की ये मुलाकात, यहाँ क्या होने वाला है? उन्होंने बता दिया नो सीज फायर, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई सीज फायर नहीं होगा, परमानेंट हमारा यदि आप चाहिए तो हम अकॉर्ड करेंगे शांति के लिए, अकॉर्ड करेंगे शांति के लिए, और ऐसा सीज फायर जैसा कुछ नहीं। अगली खबर देख लीजिए, इसी से जुड़ी हुई। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ट्रंप से मुलाकात के पहले जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीटिंग से पहले जेलेंस्की को ट्रंप की 2 टूक क्रीमिया पर कंट्रोल जैसी मांगों को छोड़ दो,
यूक्रेन को ये मांग अब छोड़ देनी चाहिए, ट्रंप ने कहा। नेटो की सदस्यता की डिमांड से दूर रहें ज़ेलेंस्की। ट्रंप ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की को युद्ध खत्म करने पर राजी होना होगा। तो कुल मिलाकर यह दिखाई दे रहा है कि अगर युद्ध खत्म या युद्ध खत्म होने जैसी अवस्था बनती है तो वो ट्रंप के कहने पर ज़ेलेंस्की की तरफ से सीट किया जाएगा। वो जो कह रहे हैं वो सब छोड़ा जाएगा और उसके बाद ये हालात बन सकते हैं। दिख तो यही रहा। दिनेश, इसको जोड़ना भी पड़ेगा। मार्क रूबियो का फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू आया और बहुत पॉपुलर हुआ है अभी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप इज द पीस प्रेसिडेंट। वो चाहते हैं शांति हो जाए और वो ये नहीं चाहते हैं कि शांति ऐसी हो जो स्थिर रहे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो शांति जो स्थिर न रहे, स्थिर रहे। वो चाहते हैं कि शांति ऐसी है जो स्थिर रहे। हाँ। तो वो कहते हैं उसके लिए कुछ लेन देन करना पड़ेगा, नंबर 1। और क्रिमिया की तो बात नहीं होगी। हाँ। लेकिन उससे बड़ी बात क्या हुई है? उससे बड़ी बात ये है, ट्रंप ने एक जो सेंटेंस बोला है जो मार्केट में गूंज कर रहा है, नेटो, वो ये है नहीं। उन्होंने कहा इट्स नॉट अमेरिकाज वॉर। इट इज नॉट अमेरिकाज वॉर। दैट मींस नॉट अमेरिकाज वॉर। अगर आने वाले दिनों में ये रट नहीं छोड़ोगे तो हम अपने हाथ दूर कर लेंगे एकदम। अगर उन्होंने, और ये आकलन करिए, अगर ट्रंप अपना हाथ खींच लेते हैं, अमेरिका अपना हाथ खींच लेता है। लेकिन सर ये पहली बार नहीं कहा है। ये ट्रंप इसके पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका का ये वॉर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से मिलने के बाद कहा है। इसका इम्पैक्ट अलग है। नहीं, लेकिन इसका मतलब सब समझने के बाद पुतिन के साथ अब वो समझ रहे हैं कि ये लड़ाई जो मर्सहाइमर कहते रहे हमेशा से कि दिस वॉर हैज बीन फोर्स्ड ऑन पुतिन। मर्सहाइमर उन्हीं के वो हैं, वॉर साइंटिस्ट हैं और फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा है कि दिस वॉर was in making। तो ये बहुत सारे लोग मानते हैं, खुद अमेरिका में मानते हैं कि पुतिन को जिस तरीके से कॉर्नर किया गया, नेटो के जरिए धमकाने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई, कहा गया कि अब तो यूक्रेन को भी बना देंगे, तुम्हारे गर्दन को जाकर पकड़ लेंगे। उसके बाद तो पुतिन का ये रिएक्शन स्वाभाविक था। लेकिन वो अमेरिका जो अभी इसको दूसरे तरीके से ले रहा था, और अमेरिका सिर्फ की बात नहीं है सर, इस तरफ से जो प्रेशर ईयू डाल रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि आपने देखिए आपकी ही शह पर ये सब शुरू हुआ है, अब इस तरीके से पल्ला आप नहीं झाड़ सकते। क्या इसका प्रभाव भी कोई पड़ेगा, या ज़ेलेंस्की को वहां ये बताया जाना है कि सुनो अब ये जगह छोड़ दो, इसी की सूरत पर पीस होगी? एब्सोल्युटली। देखिए, ज़ेलेंस्की का कोई इसमें रोल नहीं है, भले ही वाड़े होगा तो वही जो वहां करके आए। देखिए, 4 बड़ी बातें हैं, इसको समझिए। नहीं, मुझे एक चीज समझाइए जी। हुई है वही जो ट्रंप रची रखा, या हुई है वही जो पुतिन रची रखा? पुतिन जो कह रहे हैं वही होगा, अक्षरशः से होगा। और ही इज वेरी प्रैग्मेटिक। तो ये बताइए, सुनिए ना एक चीज, किस लिए प्रैग्मेटिक कहते हैं? वो कहते हैं क्रीमिया तो है ही है, डॉनबास को पूरा लेंगे और खैरसोन को, ज़ेपोरिजिया, सॉरी लुहांस्क पूरा। ज़ेपोरिजिया में हम जहां पर हैं और जितने खैरसोन जहां है बस उतना ही, इसके आगे नहीं। यदि चॉइस आपकी है, यदि आप इसको बढ़ाते हैं तो ये पूरा होगा। क्या ये इसीलिए वहां बात होने के बाद ज़ेपोरिजिया को टारगेट किया गया, वहां पर मिसाइल गिराई गई है? जी हाँ, और क्या बात ये है। तो फिर ट्रंप ने तो कहा होगा ना कि ठीक है आपकी बात मान रहे हैं, तो फिर क्यों मार दिया मिसाइल वहां? अरे उन्होंने कहा रुकेगा ही नहीं। अच्छा, फायर तो है ही नहीं। अच्छा, हम तो वही कर। और देखिए, ये पेट्रोवेस उन्होंने ले लिया है ऊपर में, या जो आप जाएंगे जो भी है कर्जमाटोरस इलाका है जो मेन है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या ये कह रहे हैं कि वो पूरा क्रीमिया तो पहले से कब्जे में है, ये पूरा इलाका, ये जो ईस्टर्न हिस्सा पूरा का पूरा वो एक तरीके से बफर बनाना चाह रहे थे, क्या वो पूरा ले लेंगे? और इस सूरत पर क्या ये शांति समझौता होगा और ज़ेलेंस्की को ये मंजूर होगा? क्या मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी और पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने किया है फोन पर अलास्का में हुई मीटिंग के बारे में बताया है। भारत शांतिपूर्ण समाधान का करता है समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना, ये अपने आप में बताता है कि इस पूरे सिनेरियो में पुतिन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भारत। और इसीलिए आप ये भी देख रहे थे कि ट्रंप बीते दिनों ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ शांति वार्ता की तरफ, तो हम तो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में ये कितना महत्वपूर्ण है। ये ट्रंप को तो अच्छा नहीं लगा होगा कि पुतिन ने उसके बाद यहाँ फोन लगा दिया, ब्रीफिंग दे दी। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन ट्रंप को यह पता है कि भारत और रशिया के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और बहुत पुराने हैं। वो ये जानते हैं, इसीलिए हमें प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन इस ब्रीफिंग का एक इम्पैक्ट और भी पड़ेगा। जैसे कि ट्रंप ने वहां अलास्का जाने से पहले एयरफोर्स 1 में एक बयान दिया था। वो बयान ये दिया था कि रशिया ने एक खो दिया है। बॉडी लैंग्वेज भी देखिए जरा, ये देखिए रशिया ने 2024 की तस्वीरें, और ये केवल ये बताने के लिए कि कॉमरेडरी क्या होती है, वार्मथ क्या होती है। जब 2 वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं, उनकी भाषाएं, उनकी शारीरिक, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है, और यहाँ यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब जब ऐसे में ये फोन आया है तो जाहिर है इस सब को भी बैकग्राउंड में रखते हुए दुनिया देख रही। बिल्कुल सही।
तो लेकिन जो ट्रंप ने अलास्का जाते समय एयरफोर्स वन से एक स्टेटमेंट दिया था जो बड़ा फेमस भी हुआ। उन्होंने कहा था रशिया हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स वेरी बिग कस्टमर इंडिया। सर ये कैसे ये जाने से पहले दिया था, नहीं जाने कैसे के दे बाद देते, ये इसको लेकर कोई बात